आइए, मैं मेरे तो गुरु हैं, खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन हम सब जैसे लोगों ने जब हिंदी बोलना सीखा तो उनको देख करके सीखा कि हिंदी होती क्या है, कविता होती क्या है। कविता के मुहावरे का नाम है प्रोफेसर अशोक चक्रधर। शख्स नहीं, शख्सियत से भी आगे का सफ़र तय करते हैं। कोई उन्हें शब्दों का जादूगर कहता है, कोई उन्हें डिफरेंट डिफरेंट उनके जो है विशेषण है जिन पे उनको नवाजा जाता है। लेकिन उससे बेहतर ये है कि हिंदी को जोड़ने के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए जो अद्भुत काम उन्होंने किया यहाँ से लेकर के पाकिस्तान तक, वो अद्भुत उनका एक योगदान है। और हम जैसे लोगों ने तो वहाँ पर हम जैसे लोगों ने तो वहाँ से कविताएं सीखनी शुरू की। बोलना इसलिए बहुत बहुत कुछ है, लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, उन पर लिखते ही बोलते लोग रहते हैं। लेकिन ये जो वक्त है सिर्फ उनको सुनने का है। और मैं अदब, एहतराम, सम्मान के हर लफ्ज़ उनके कदमों में रखते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और अपने काव्य पाठ से आप सभी को अनुग्रहित करें, हम सभी को। प्रोफेसर अशोक चक्रधर सर। कवि सम्मेलन ने एक सफ़र तय किया है और मैं अनुरोध करके गए हैं वो मुझसे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये जो सिलसिला यहाँ प्रारंभ किया है लाल किले के कवि सम्मेलन को करने का, ये अनंत काल तक चलता रहे और कविता सुनने को मिले। आप कितनी ताली बजाएं या न बजाएं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए। बहुत अच्छा था, वाह वाह वाह। हमारे प्रिय भाई गजेंद्र सोलंकी ने कुछ छंद तो लगभग 25 साल पहले सेल्युलर जेल के संदर्भ में जब गए थे तब के लिखे हुए हैं, लेकिन अमर हैं। और परिंदे वाली रचना तो पूरे विश्व में प्रवासी भारतीय सुनकर झूमते भी हैं, रोते भी हैं और इनके होते भी हैं। वो चाहते नहीं अपने इस कवि को थोड़ी भी देर के लिए कहीं और जाने देना। और आज जिस गति से इन्होंने सुनाया है ये अद्भुत है। इसमें इनकी ये भावना है कि 3 और बैठे हुए हैं, तो इस सद्भावना के लिए आप तालियां बजा दीजिए एक बार। इन्होंने बताया पाकिस्तान भी गए थे। पाकिस्तान में क्या शेर मैंने कहा था, उनकी ज़मीन पे कहा था कि देखिए दोनों संस्कृतियां हैं, ये सीमा रेखाएं तो और वो सारी खींच दी जाती हैं ऊपर से, लेकिन जड़ें तो इधर की उधर, उधर की इधर जाती हैं। हमारी संस्कृति वहाँ गई है और आपके भी मेहदी हसन और गुलाम अली और कौन कौन यहाँ आए हैं, तो आवाजाही सांस्कृतिक होती रही है। तो मैंने वहाँ ये सुनाया था सर शेर एक, इसके परिंदे से याद आया मुझे कि तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। क्या करेगा, इस मसान को बढ़ाएगा। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। उसमें एक शेर था कि तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। बहरहाल शहीदों को नमन किया। और सीता सागर हमारी छोटी बहन ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, मर्मांतक पीड़ा देने वाला और हमें गर्व से उन्नत करने वाला ऐसा गीत था। और जब भी तिरंगे में लिपट कर कोई शहीद आता है, टेलीविज़न दिखाता है, तो क्या होता है, एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ आपको। आशुतोष जी आपने नहीं सुनी होगी। सोफे पर बैठे हों या खाने की मेज पर, जमीन पर बैठे हों या सेज पर, सच तो ये है कि टीवी ने उस साल बहुत रुलाया। जब भी तिरंगे में लिपटा कोई ताबूत आया, उस जवान महान शहीद की याद में
मूक सी एक हुक उठी और दिल की भरी बंदूक भी अचूक उठी। जवानों के अंग भंग क्षत विक्षत कटे हुए, लो फिर कुछ ताबूत आ गए तिरंगे में लिपटे हुए। बर्फीली खड़ी चट्टान पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, भोजन के पैकेट नहीं, हजारों सुइयां चुभाते हवा के थपेड़ों में, बर्फ ही बर्फ के बीच इक्का दुक्का पेड़ों में, रास्ता बनाते हुए जय हिंद गाते हुए, बिना रसद रोटी के चोटी तक जाते हुए, और भारत की परिपाटी घाटी में गुंजाते हुए। मेरे देश के नौजवान सिपाही, अभी तो तू ब्याहा गया था, फिर से मौत ब्याही। अभी तो तू ब्याहा गया था, फिर से मौत ब्याही। अद्भुत प्रचंड तेरा तेज शौर्य अचल प्रखर, पाप छायाओं से मुक्त किए धवल शिखर। विजय पाई तूने, तूने हार नहीं मानी, और स्वयं बन गया कहानी। स्वयं बन गया कहानी, पल नहीं बीते पिछली घटना को घटे हुए, लो फिर कुछ ताबूत आ गए तिरंगे में लिपटे हुए। ब्रह्मांड जान गया कि भारत एक भावना है, न कि सिर्फ एक नाम है, और भावना का भाषा में अनुवाद करना एक टेढ़ा काम है। ताबूत में लेटे मेरे देश के बेटे, गर्व से मुस्कुराते आंसुओं का, तुझको शत शत प्रणाम है, तुझको शत शत प्रणाम है। एक कविता नई मैंने लिखी है अपने से रंग की। चौराहे पर अचानक मेरी कार का रास्ता काट गया एक कुत्ता। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जुड़ने की कोशिश करिएगा, बड़ा संवेदनशील मामला है। वैसे कुत्ते को लेकर मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने शोध कार्य भी किया। वो मेरा एक उदाहरण देते हैं कि उनकी व्यंग का ये उदाहरण है। मैंने कभी नहीं दिया, देता भी नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि आज इस मंच की व्यवस्था ऐसी है कि मेरे पीछे तत्काल पीछे कोई नहीं है, बीच में ये टिकटी रखी हुई है। अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। इसीलिए मैं सुनाता नहीं हूं सर, आज पीछे मैदान साफ है इसलिए, अन्यथा न ले जाए कोई। तो चौराहे पे अचानक मेरी कार का रास्ता काट गया एक कुत्ता, मरते मरते भी बच गया अलबत्ता। दृश्य देखिए कि हांफते हांफते डिवाइडर पर जाकर रुक गया और मेरी ओर मुंह करके धन्यवाद में झुक गया। फिर उसकी उठती हुई पलकों से आवाज आई, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? माना कि लाइट रेड नहीं पीली थी, हालत तो देखो हम दोनों की ही ढीली थी। भय की मात्राएं बढ़ गई थी भाया, मान गए तुमने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। हम दोनों बच गए मेरे भाई, क्योंकि मैंने भी भागते हुए पूरी ताकत से अपनी दुम दबाई। दुम दबा के भागना मुहावरा है ना, उसे कस के दबाई। हम दोनों बच गए मेरे भाई, राणा जी, हम दोनों बच गए मेरे भाई, क्योंकि मैंने भागते हुए पूरी ताकत से दुम दबाई। मैं बोला, ब्रेक न मारता तो क्या करता? तू कुत्ते की मौत मरता। ब्रेक न मारता तो क्या करता? तू कुत्ते की मौत मरता। कुत्ता हंसा, कुत्ते की मौत क्यों मरता? तुम्हारी असावधानी की बलिदानी मौत मरता। फिर शर्मसार तो हो जाता तुम्हारी रफ्तार का जुनून, पीली लाइट तक छिटक जाता मेरा लाल लाल खून। मरते मरते भी मेरे मुंह से भी मुहावरा झरता, अगर बिल्ली तेरा रास्ता काट जाती ना तो तू अपशकुन की मौत मरता। अगर बिल्ली तेरा रास्ता काट जाती तो मैं तू अपशकुन की मौत मरता। मैंने उसके श्रापोपहार को सहा, मैंने उसके श्रापोपहार को सहा। फिर मन ही मन में कहा, मैं अंधविश्वास नहीं मानता हूं, पर बिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। देखिए, डर
सही बात बतानी चाहिए, हम कितने भी वैज्ञानिक चेतना वाले हो जाएं। कहीं ना कहीं मैं अंधविश्वास नहीं मानता नहीं हूं, पर बिल्ली के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। पता नहीं थोड़ा सा भय थोड़ा सा रहा था। और उसने हरीश भिमानी की निरभिमानी गंभीर वाणी में कहा था, मैं समय हूं, तुम कुसमय हो। मैं विलंबित आलाप, तुम द्रुत लय हो। मेरी जाति ने आदिम युग से सारी दुनिया सूंघी है, फिलहाल मेरी भौंक भाषा गूंगी है। जिंदगी या मौत जो चाहे चुनो, लो मेरी आंखों से सुनो। इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए, अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए, पर हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। पता ही नहीं चलेगा, वक्त ऐसा आने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा किसने किसको मारा है। और हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का ही सहारा है। हमारी कुत्तानियत को भी तुम्हारी इंसानियत का सहारा है। सब मर गए तो काहे का ठाठ, न लकड़ी बचेगी न काठ, गीत बचेगा न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत। कहीं ऐसा न हो कोई सुपर पावरफुल एटॉमिक चूहा इंसानियत का रास्ता काट जाए और इस धरती को लाशों से पाट जाए। जहां सब बर्फ ही बर्फ है उसको ग्रीनलैंड कहता है। इंसानियत का बैंड बजाना चाहता है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। बहरहाल थैंक यू इंसान, बच गई मेरी जान। अब देखिए मैं कविता को किस लिए लिखा और कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। बच गई मेरी जान पर स्वयं से पूछना कि क्यों तुम्हारा अहंकार गलती न मानने की जिद पर अड़ा है। अब मुझे जाने दो सड़क के उस पार, मेरा असहाय नेत्रहीन मालिक खड़ा है। मेरा असहाय नेत्रहीन मालिक खड़ा है। मेरी कविता का नायक चौराहे का दिल चीरता हुआ सड़क पार कर गया, जैसे इंसानियत को कुत्तानियत की तरफ से धिक्कार कर गया। दिल चीरता हुआ सड़क पार कर गया, दिल चीरता हुआ सड़क पार। घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दुत्कारता है, घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है। फटकारता के दो अर्थ हैं। घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है। सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है। कुम्हार ने अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है। लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है। हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है। जुलाही के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का। मोची के कुत्ते के पास जूता है आदिदास का। इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाठ का। एक निरीह धोबी का कुत्ता है घर का न घाट का। तो देखिए, किए हुए का फल मिलता है। बहुत सीधी सीधी बात है। किए हुए का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आप तो गज़ल के महारथी हो महाराज। बहुत आसान ज़बान में कहने की कोशिश की है कि अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है। अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है। और मित्र दुख सुख में जो रहे एक सा, उसी मित्र से बल मिलता है। दुख सुख में जो रहे एक सा, उसी मित्र से बल मिलता है। और बंजर से बंजर धरती में, अच्छा लगेगा ये शेर आपको, कि बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है। बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है। और बाहर जब उलझन हो ज्यादा, बाहर जब उलझन हो ज्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। बाहर जब उलझन हो ज्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। और देखिए इसमें मध्य प्रदेश की कहानी का तत्व है कि प्यास प्रेम की सघन रहे तो, प्यास प्रेम की सघन रहे तो दमयंती को नल मिलता है।
प्यास प्रेम की सघन रहे तो दमयंती को नल मिलता है, अपने अंदर झांक सके हम कहाँ एक भी पल मिलता है। और वो अमीर है सबसे ज्यादा, वो अमीर है सबसे ज्यादा, प्रेम जिसे निश्चल मिलता है, किए हुए का फल मिलता है। अब अंत में एक मैं आपको छोटी सी गजल और सुनाता हूँ, आपने सुनी नहीं है गुणवीर। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 10-12 दिन बाद मैं 75 का हो जाऊँगा। इस बात का मुझे बड़ा ही गुरूर है कि हो जाऊँगा, और बड़ा आह्लाद और प्रसन्नता बोध भी है। अंत में ये, अन्यथा पता नहीं क्या क्या सोच के आया था। शुद्ध मन से मेरी मानसिकता का मामला है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जब 75 साल के होने वाले थे तो आश्रमवासी किसी शांति निकेतन वासी ने कहा कि गुरुदेव आपने बड़ी प्रेम कथाएं लिखी हैं और बड़े बड़े प्रेम प्रसंग आप लेके आए हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा बीता, उन प्रेम गीतों पर आपको नोबेल प्राइज मिला, आपके तीनों आश्रम बहुत अच्छे गए, वानप्रस्थ भी आपका बीत गया, अब तो सन्यास में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब जो है आप जानते ही हैं, बालस्तावत क्रीड़ाशक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत कोपि न शक्तः, तो भज गोविंदम भज गोविंदम। तो आप उसी ऑर्बिट में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम सन्यासी बन जाएंगे, पर एक तपस्विनी चाहिए हमको अपने साथ, वो होनी चाहिए। अब मेरी तपस्विनी यहाँ बैठी हुई है, 72 की हो गई है, और मैं अपना जब गणना कर रहा था कवियों की, तो 2 महत्वपूर्ण कवि शायद मैं नहीं बता पाया। एक तो वे जिन्होंने बहुत अरसे तक लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन किया, समायोजन किया और मठाधीश की तरह रहे, वो थे पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। और दूसरे घर का मामला है, अगर नहीं लूँगा तो घर जाके क्या होगा नहीं जानता, काका हाथरसी जी का भी नाम मैं लेना चाहूँगा। वो हर साल लाल किले के कवि सम्मेलन में आया करते थे। तो बहरहाल अब इस मोड़ पे आके, अब गया जाके बोध क्या करना, कितना इस 65 साल में है ना, कोई नए बोध के लिए तैयार नहीं। अब गया जाके बोध क्या करना, इतने अंतर्विरोध क्या करना, इतने अंतर्विरोध क्या करना, इतनी जंजाल जिंदगी जी है, इतनी जंजाल जिंदगी जी है, अब सरल या सुबोध क्या करना, अब सरल या सुबोध क्या करना। और ये आपको अच्छी बात लगेगी, मेरे निर्णय की बात है कि शांत रहना नहीं आसान मगर, शांत रहना नहीं आसान मगर, अब किसी पर भी क्रोध क्या करना, शांत रहना नहीं आसान मगर, अब किसी पर भी क्रोध क्या करना। बहुत मैंने काम कराए, रिसर्च कराई, अब भी कतारबद्ध रहे, खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको, खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको, और जीवन का शोध क्या करना, खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको, और जीवन का शोध क्या करना। और अपने अंदर भी भला क्यों झांकूं, नसीहत देने वाले होते हैं ना, अपने अंदर भी भला क्यों झांकूं, अब नया आत्मबोध क्या करना, अब नया आत्मबोध क्या करना। और एक सर, आपसे ऐसे कहने वाले बहुत होते होंगे, पर ऐसे न कह पाते होंगे कि काम करना है तो करवा दो मियाँ, काम करना है तो करवा दो मियाँ, लिख के दूं सानुरोध क्या करना सानुरोध निवेदन है, क्या करना, काम करना है तो करवा दो मियाँ, लिख के दूं सानुरोध क्या करना। और गुरुदेव के समान मैं भी कह रहा हूं कि जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, ऐसे रस का विरोध क्या करना, जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, ऐसे रस का विरोध क्या करना। लेकिन एक ऐसा है कि निष्क्रियता को कतई मैं वर ही नहीं सकता, न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, बन के आत्मावरोध क्या करना,
न मुड़ के देखूं, बड़े कामों में लगा वो, न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, बन के आत्मा अवरोध क्या करना। और अंतिम इसमें है, इस पे आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए स्थान नहीं लूँगा, यहीं से अगले कवि को बुलाऊंगा, क्योंकि वहाँ वो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यह है कि कोई पद चाहिए नहीं मुझको, कोई पद चाहिए, देगा भी कौन? 75 साल के हो रहे हैं तो वाइस चांसलर भी नहीं बन सकते, बैठे सामने। कोई पद, मेरा ऐलान है, कोई पद, हृदय से कह रहा हूं, कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध। क्या करना? कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध, क्या करना? अब गया जाके बोध, क्या करना?